40,000 साल पहले चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। ये इंसानों का एक छोटा सा कबीला पत्थरों के भाले और मशाले लेकर एक बड़े हिरन को घसीटते हुए अपनी गुफा की ओर बढ़ रहा था। कड़ाके की ठंड में उनकी सांसें धुएं की तरह जम रही थी। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। ये जंगली भेड़िए थे। वो इंसान के दुश्मन नहीं थे, लेकिन दोस्त भी नहीं थे। वो बस भूखे थे। भेड़ियों के उस झुंड में कुछ सबसे आक्रामक भेड़िए इंसानों पर हमला करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि इंसानों के पास आग की शक्ति है। इसीलिए उन्होंने हमला तो दूर, इंसानों के पास जाने की भी कोशिश नहीं की। झुंड के पीछे एक मादा भेड़िया थी, जिसके बिहेवियर में एक अजीब सा ठहराव था। वो इंसानों से डरती तो थी, लेकिन उसने इंसानों से डरकर भागने की बजाय अपनी भूख मिटाना चुना। इधर इंसान अपनी गुफा में पहुंचे और शिकार को चीरना और खाना शुरू किया। उन्होंने हड्डियों और खून से सनी चर्बी के कुछ हिस्सों को दूर फेंक दिए जो उनके काम नहीं आने थे। बाकी भेड़िए शोर सुनकर पीछे हट गए, लेकिन वो शांत मादा भेड़िया दबे पांव आगे बढ़ी और बचा कुचा खाना उठा के खाया। ये इतिहास का वो पल था जब एक जंगली शिकारी ने इंसानी कचरे को अपने खाने के रूप में एक्सेप्ट किया। दूसरे भेड़िए उसे दूर से देखते रहे। इधर इंसान ने भी उसे देखा, पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो मादा चुपचाप अपना खाना खाकर चली गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब इंसानों ने अपना बचा कुचा मांस फेंका, तो अब मादा भेड़िया के साथ कुछ और भेड़िए भी उस बचे हुए खाने को चुपचाप खा के चले गए। जो भेड़िए शांत थे, उन्होंने इंसान पर हमला करने की बजाय उनके बचे हुए खाने को एक्सेप्ट किया और अपने झुंड से अलग हो गए। जो एग्रेसिव भेड़िए थे, वो इंसानों के पास कभी नहीं आए और जंगल में लौट गए। दिन बीतते गए और अब ये एक सिलसिला बन गया। एक रात जब पूरा कबीला गहरी नींद में था, तब एक साइबर टूथ टाइगर ने उन पर घात लगाने की कोशिश की, लेकिन गुफा के बाहर अंधेरे में बैठी उसी मादा भेड़िया ने एक गहरी गुर्राहट के साथ इंसानों को चेतावनी दे दी, जिसके कारण इंसान जाग गया और अपने हाथों में आग का जलता हुआ डंडा लेकर उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वो टाइगर भाग गया। इंसान और जानवर के बीच उस रात एक अनकहा समझौता हुआ। इंसानों ने गौर किया कि जब भी ये भेड़िए उनके कैंप के आसपास होते हैं, तो कोई भी दूसरा खतरनाक जानवर उन पर हमला नहीं करता। इंसान समझ गए थे कि अगर वो इस जानवर को अपने बचे हुए खाने का कुछ हिस्सा दे देंगे, तो बदले में उन्हें एक प्रोटेक्शन मिलेगा, जिसकी नज़रें अंधेरे में भी देख सकती थी। ये कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि सिम्बायोसिस की शुरुआत थी। अब हर रोज़ इंसान अपना बचा कुचा मांस भेड़ियों को दे देते और भेड़िए उनके कैंप के आसपास ही रहते, और जहाँ जहाँ इंसान चलते, भेड़िए भी उनके पीछे पीछे चलते। ऐसे ही हज़ारों साल बीत गए। इंसानों और भेड़ियों का ये शुरुआती खिंचाव अब एक परमानेंट आदत बन गया था। अब वो सिर्फ एक दूसरे के पीछे चलने वाले अजनबी नहीं थे, बल्कि एक टीम की तरह बन रहे थे, जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती देना शुरू कर दिया था। इंसानों के कबीले खानाबदोश जीवन जी रहे थे। वो जहाँ भी जाते, भेड़ियों का एक खास ग्रुप हमेशा उनके साथ चलता। ये भेड़िए अब अपने जंगली झुंडों से पूरी तरह अलग हो चुके थे। उनके जीन्स बदलने लगे थे। इन भेड़ियों को अब खुद शिकार करने के लिए हफ्तों तक भूखा नहीं मरना पड़ता था। उन्हें पता था कि अगर वो इंसानों के साथ रहेंगे, तो उन्हें आसानी से पका हुआ मांस मिल जाएगा, हड्डियां मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिलेगी। इस सुरक्षा का असर भेड़ियों के शरीर पर दिखने लगा। जंगली भेड़ियों को जिंदा रहने के लिए बहुत आक्रामक होना पड़ता था, जिसके लिए उनके शरीर के अंदर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का लेवल बहुत ही हाई रहता था। लेकिन इंसानों के साथ रहने वाले इन शांत भेड़ियों के शरीर में इन हार्मोन का लेवल गिरने लगा। जैसे जैसे तनाव कम हुआ, इन जानवरों की शक्ल बदलने लगी। उनके मुंह थोड़े छोटे होने लगे, उनके दांत जंगली भेड़ियों के जितने डरावने नहीं रहे, और सबसे खास बात, उनकी पूंछ ऊपर की ओर मुड़ने लगी और उनके कानों में लचीलापन आने लगा। ये प्रोसेस कोई 1-2 दिन में नहीं हुई, बल्कि इस बदलाव को आने में हज़ारों साल लगे। इंसान अब अकेले शिकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये भेड़िए
हवा में सूंघ कर मीलों दूर छिपे हिरन का पता लगा सकते थे। जैसे ही इंसान इशारा करते, भेड़ियों का ग्रुप झाड़ियों में घुसकर शिकार को घेर लेता और उसे खुले मैदान की ओर खदेड़ देता, जहां इंसान अपने भालों के साथ तैयार खड़े होते थे। इस तालमेल ने इंसान को धरती का सबसे सफल शिकारी बना दिया था। बदले में शिकार के बाद सबसे पौष्टिक हिस्सा इन भेड़ियों को मिलता। ये कोई बचा कुचा मांस नहीं था, ये उनकी मेहनत की कमाई थी। इसी दौरान भेड़ियों के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बदलाव होने लगे। जंगली भेड़िए सिर्फ मांस खाते थे, लेकिन इंसानों के साथ रहते हुए उन्होंने उनके छोड़े हुए कंदमूल और पका हुआ खाना शुरू कर दिया था। हजारों सालों में इन जानवरों के डीएनए में अमाइलेज जीन की संख्या बढ़ गई थी, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट पचाने के काबिल हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। भेड़िए अब शुद्ध मांसाहारी शिकारी नहीं थे, वो अब सर्वाहारी बन चुके थे। इंसानों और इन जानवरों के बीच अब एक कम्युनिकेशन गैप खत्म हो रहा था। अक्सर जंगली भेड़िए आपस में बात करने के लिए बहुत कम भौंकते हैं, लेकिन इंसानों के साथ रहते हुए इन जानवरों ने महसूस किया कि इंसान आवाज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसीलिए इन भेड़ियों ने अपनी फीलिंग दिखाने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने लगे, खतरे के लिए अलग, खुशी के लिए अलग और भूख के लिए अलग। इंसानों ने भी इनके चेहरे के भाव को समझना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बड़े शिकारी शिकार पर निकलते, तब भेड़िए भी उनके साथ जाते, लेकिन भेड़ियों के बच्चे इंसानों के कबीले के आसपास ही रहते। तभी कबीले की महिलाएं और बच्चे इन जानवरों के बच्चों के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे इंसान और भेड़िए एक परिवार के सदस्य बन रहे थे। एक ठंडी रात को जब कबीले का सबसे बूढ़ा शिकारी आग के पास बैठा था, उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। एक जवान भेड़िया, जिसके चेहरे पर अब भेड़िए वाली क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी वफादारी थी, उसके पैरों के पास आकर लेट गया। उस शिकारी ने अपना हाथ बढ़ाया और पहली बार उस जानवर के सिर पर हाथ फेरा। उस जानवर ने हमला नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली। उसी पल जंगली जानवर का अंत हुआ और पालतू कुत्ते का जन्म हुआ। उन्होंने प्रकृति के साथ एक नया गठबंधन बना लिया। अब वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार है। अब हजारों साल बीत चुके थे। इंसान और उसके वफादार साथी ने मिलकर दुनिया का नक्शा बदलना शुरू कर दिया था। अब भेड़िए का वंशज पूरी तरह से डोमेस्टिक डॉग बन चुका था। जैसे जैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ी, उनकी ज़रूरतें भी बदल गई। अब इंसानों के पास सिर्फ शिकार ही काम नहीं था, उनके पास गाय, भेड़, बकरियों के झुंड थे। यहीं इंसानों ने गौर किया कि कुछ कुत्ते झुंड को इकट्ठा करने में माहिर है, तो कुछ भारी वजन खींचने में। इंसानों ने जानबूझकर उन कुत्तों का आपस में मिलन करवाया, जिनमें खास गुण थे। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर रहने वाले इंसानों ने उन कुत्तों को चुना जिनके बाल घने और चमड़ी मोटी थी, जिससे तिब्बती मास्टिफ और हस्की जैसे रक्षक पैदा हुए। रेगिस्तानों और खुले मैदानों में रहने वाले इंसानों ने उन कुत्तों को पसंद किया जिनकी टांगें लंबी और शरीर फुर्तीला था, जिसके कारण सेल्यूकी और ग्रेहाउंड जैसी नस्लें पैदा हुई। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा जेनेटिक प्रयोग था, बिना किसी लैब के। अनजाने में इंसान कुत्तों के डीएनए के साथ खेल रहा था, अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें ढाल रहा था। कुत्तों ने हजारों सालों में अपनी आंखों के ऊपर एक विशेष मांसपेशी विकसित कर ली थी, जो भेड़ियों में नहीं होती। ये मांसपेशी उन्हें अपनी भौहें ऊपर उठाने की शक्ति देती है, जिससे उनकी आंखें बड़ी और मासूम लगती है, बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह। जब भी कोई कुत्ता इस तरह से इंसान को देखता, इंसान का दिल पिघल जाता और वो उसे प्यार करने लगता और खाना देता। ऐसे आज से लगभग 15,000 साल पहले भेड़िए में से पूरी तरह से डॉग बन चुका था, जो जंगली भेड़िए से काफ़ी अलग था। कुत्ता ही दुनिया का वो पहला जानवर है जो इंसानों का सबसे पालतू जानवर बना, इसीलिए वो ज़्यादा वफादार होता है। मेरा नाम है समीर बैलीम। मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरी चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।